हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सुधा है। मैं 25 साल की शादीशुदा महिला हूँ। मैंने लव मैरिज की थी अपने कॉलेज के एक लड़के से, लेकिन शादी के बाद हम लोग के माता पिता राजी नहीं हुए हमें अपने पास रखने के लिए। इसलिए हम दोनों ने गांव छोड़कर शहर जाकर रहने का फैसला कर लिया और शहर जाकर हम लोग रहने लगे। लेकिन शहर में जाकर मुझसे एक छोटी सी और बहुत ही बेवकूफ़ी भरी गलती हो गई, जिसकी वजह से मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया, बर्बाद। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि वो मुझे प्यार नहीं करते थे, लेकिन मुझे चाहते ही इतना ज़्यादा थे कि मेरी छोटी सी भूल को वो समझ नहीं पाए। हालांकि गलती उनकी भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा, तुमने गलती क्यों की? मैं गलती की हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें तो गलती नहीं करनी चाहिए थी। हुआ यूं ही था दोस्तों कि मैं अपने पति के साथ गांव से शहर चली गई, जहां पर हम लोगों ने फ्लैट लिया और फ्लैट में रहने लगे। फ्लैट में सिस्टम ये था कि किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, इसलिए मेरा भी मन नहीं लगता था। मैं दिन भर टीवी देख देख कर बोर हो जाती थी। फिर धीरे धीरे मेरे पति के कुछ दोस्त बन गए और वो अपने दोस्तों को साथ में लेकर घर पर आने जाने लगे। उनके दोस्त जब भी आते तो वो लोग कुछ ना कुछ ड्रिंक करते थे, तो मैं उन लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना पकौड़ी बना देती थी। उनके कई सारे दोस्तों में से एक रवि नाम का दोस्त है, जो मेरे पति के बहुत करीब था। वो कहता था उसकी बीवी गांव में रहती है, वो अकेला यहाँ रहता है, तो इसलिए मेरे पति उसे अपने साथ घर पर अक्सर बुला लिया करता था और कभी कभार तो हमारे घर पर खाना खाकर सो जाया करता था। रवि के इस तरह पी करके हमारे घर पर सो जाने पर मैंने अपने पति से एक बार सवाल भी उठाया था। मैंने कहा, यार वो मुझे तुम्हारा दोस्त है रवि, जो हमारे घर सो जाता है, इस तरह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे पति ने कहा, क्यों, इसमें क्या खराबी है, क्या दिक्कत है? मैं बोली, यार खराबी कुछ नहीं है, लेकिन वो बच्चा नहीं है, वो जवान लड़का है, और इस तरह से किसी नौजवान का किसी दूसरे घर जाकर सोना अच्छा नहीं लगता। सोचो अगर नशे में उसने कुछ गलत किया मेरे साथ तो। इस पर मेरे पति ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत ही सीधा साधा और साफ दिल का आदमी है। आज तक उसने एक मच्छर नहीं मारा, तुम्हें क्या छेड़ेगा? मैं बोली, फिर भी यार, वो नशा करके सोता है और मुझे जिस दिन मुझे जो नहीं करना चाहिए था वो मैं कर बैठी। कुछ दिन बाद ही मेरे पति का जन्मदिन था, जिसके लिए मेरे पति ने मुझसे कहा था उस दिन अच्छे से तैयारी होना, मेरे कई सारे दोस्त आएंगे और सभी मिलकर घर पर ही खाना खाएंगे, और रवि अकेला ही रहता है तो हो सकता है वो खाना खाकर यही सो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, आपके जन्मदिन पर क्या क्या खाना बनाना है मुझे बता दीजिएगा, मैं सब तैयारी कर दूंगी। इत्तेफाक से जिस दिन बर्थडे था उस दिन और उसके अगले दिन मेरे पति की ऑफिस की छुट्टी थी। वो अपने बहुत सारे दोस्तों को घर पर लेकर आ गए और सब ने मिलकर खूब सारी बोतलें खोली और खूब डांस किया। मैंने सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रखे थे। सब ने खूब इंजॉय करके खाया। उसके बाद केक काटा, तो केक कटने के बाद सब एक दूसरे को केक लगा रहे थे, जिसमें रवि ने मेरे गाल पर केक लगा दिया था। इस बात से मुझे थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन मेरे पति ने कहा, कोई बात नहीं जान, आज मेरा बर्थडे है, आज के दिन किसी बात का बुरा मत मानो। तो मैं गुस्सा थूक दिया और मैं भी उन सब के साथ पार्टी में नाचने लगी। करीब रात के 11 बजे तक पार्टी चली। उसके बाद सब लोग खा पी करके अपने अपने घर को चले गए, लेकिन रवि वहीं रह गया रोज़ की तरह। मेरे पति और रवि दोनों हाल में सो गए और मैं अपने कमरे में जा कर के अंदर से कुंडी बंद करके सो गई। करीब रात के 2 बज रहे होंगे, तब मेरे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने अंदर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, कुछ भी लेना हो तो खुद जाकर लेना, मुझे मत उठाना, फिर भी दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो? तो उधर से रवि की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलो, भैया घर पर नहीं है। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गई। मैंने झट से दरवाज़ा खोला और बाहर जाकर देखी तो सच में मेरे पति वहाँ पर नहीं थे। रवि अकेला मेरे दरवाजे के पास खड़ा था। मैं बोली, वो कहाँ गए और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम अभी तक सोए नहीं? इस पर उसने जवाब दिया, वो तो अपना काम करने गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी अपना काम कर लूँ। मैं थोड़ा घबराते हुए बोली, कौन सा काम, कैसा काम है, ये तुम क्या बोल रहे हो? और मेरे पति कहाँ गए? तुम सच सच बताते क्यों नहीं? इस पर रवि ने कहा, उन्हें तो जहाँ जाना था मैंने भेज दिया और मुझे जहाँ रहना था उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? आखिर तुम चाहते क्या हो? बाकी की कहानी पार्ट 2 में सुनाऊंगी। धन्यवाद।